जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका जीएस वीटीएस में। आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 2026 के पूरे मंथ के करंट अफेयर्स की। और लगभग आपको 80 से 90 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस स्लाइड में। और पूरी स्लाइड जो है दोनों भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो लास्ट तक पूरे सेशन में बने रहिएगा और इन्जॉय करिएगा पूरे सेशन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि 77th जो है वो रिपब्लिक डे के अवसर पर कौन हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं। 77th जो रिपब्लिक डे था उसमें मुख्य अतिथि कौन रहे हैं। तो मुख्य अतिथि उसमें कौन थे, तो उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। ये दोनों कौन हैं, तो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है वो लगभग यूरोपियन यूनियन जो है ईयू जिसे बोलते हैं, इसमें 27 देश हैं और उसमें ये उसकी अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कि गणतंत्र दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या निर्धारित की गई है। व्हाट वाज द ऑफिशियल थीम फॉर रिपब्लिक डे 2026। तो देखिए क्या निर्धारित की गई है इसमें। तो पहला है लोकतंत्र की मातृका, वंदे मातरम के 150 साल, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास और विकसित भारत। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है इसमें कि 150 साल, वंदे मातरम के 150 साल मनाए गए थे इस साल, वही थीम रखा गया है इस बार रिपब्लिक डे के अवसर पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए भारतीय सेना के नवगठित बटालियन ने पहली बार परेड में हिस्सा लिया। जो 77th रिपब्लिक डे के अवसर की जो परेड होती हैं उसमें किस बटालियन ने पहली बार हिस्सा लिया। तो भैरव बटालियन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन के। भैरव बटालियन जो है वो पहली बार वो हिस्सा ली है इसमें, और भैरव बटालियन नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्तव्य पथ पर यानी परेड में सीआरपीएफ की पुरुष जो है मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू लीड द सीआरपीएफ मेंस मार्चिंग कंटिजेंट एट कर्तव्य पथ। तो कौन बनी है वो, तो सिमरन बाला जो है वो बनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से ये, तो याद रखिएगा सिमरन बाला आंसर है इसका। परेड में प्रदर्शित पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो यूज किया गया है प्रदर्शनी में परेड के, तो उसका नाम है LRASHM। इसे कहते हैं लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल नाम याद रखिएगा, LRASHM इसका पूरा नाम है। गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे 2026 में 3 सेनाओं की संयुक्त झांकी किस ऑपरेशन पर केंद्रित थी। तो ऑपरेशन सिंदूर इसी साल हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, तो ऑपरेशन सिंदूर पे ये फोकस था पूरा। और जो संयुक्त झांकी निकाली गई थी वो ऑपरेशन सिंदूर के थीम पे ही आधारित था। कर्तव्य पथ पर पहली बार विदेशी सैन्य दल फॉरेन कंटिजेंट जिसे बोलते हैं ये भाग लिया। किस सैन्य दल ने भाग लिया पहली बार, तो वही पूछ रहा है इसमें। विच फॉरेन मिलिट्री कंटिजेंट पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन कर्तव्य पथ। तो यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने भाग लिया। और यूरोपियन यूनियन की उर्सुला वॉन डेर लेयन जो अध्यक्ष हैं वो जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रही। अगला क्वेश्चन, 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश गौरव दिवस मनाया जाता है, हम जानते हैं। और उत्तर प्रदेश जो गौरव दिवस मनाया जाता है वह किसको इसमें पुरस्कार मिला। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को मिला पुरस्कार, अलक पांडे को मिला, रश्मिक आर्य को मिला, हरिओम पवार को मिला, शुभांशु सिंह को मिला। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हैं, इसका आंसर डी होगा सही। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे। तो इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे मनाया जाता है 26 जनवरी को, डेट याद रखिएगा। और 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। तो 77th परेड में जो है राष्ट्रपति और मुख्य अतिथियों ने कर्तव्य पथ पर इनमें से किसकी सवारी की। तो कर्तव्य पथ पर जो मुख्य अतिथि आई थी खास करके उर्सुला वॉन डेर लेयन, वो घोड़े से खींची जाने वाली ऐतिहासिक बग्घी जो होती है उसी की सवारी की। बग्घी आपने देखा होगा गांव में पहले यूज किया जाता था, तो बग्घी की सवारी की गई पहली बार। केंद्र सरकार ने पद्मश्री अवार्ड जो है देने की घोषणा की है। कितने लोगों को देने की घोषणा की है पद्मश्री अवार्ड जो होता है, तो 113 लोगों को पद्मश्री दिया जाएगा। और लगभग इसमें 13 लोगों को दिया जाएगा पद्म भूषण, 5 लोगों को पद्म विभूषण। ठीक है, टोटल लगभग 131 लोगों को दिया जाएगा पुरस्कार, पद्म पुरस्कार 131 लोगों को दिया जाएगा। 13 पद्म भूषण दिए जाएंगे, 5 पद्म विभूषण जो कि सबसे बड़ा अवार्ड है वो दिया जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, डी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रदूषण से हर साल करीब कितने लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो वर्ल्ड बैंक जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है वो जो है एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें यह कहा गया है कि भारत में लगभग हर साल जो है 17 लाख लोगों की मौत मात्र पॉल्यूशन से हो जाती है। पॉल्यूशन से कितने लोगों की मौत होती है, 17 लाख लोगों की मौत हो जाती है पॉल्यूशन से। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने जनवरी 2026 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे WHO बोलते हैं खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है।
किसने अलग किया है? तो यूएसए ने डब्ल्यूएचओ से पूरी तरह अलग कर लिया है खुद को। और क्यों किया है? जब से ट्रंप सरकार बन के आई है तब से ज़्यादातर संगठन से जो है वो अमेरिका बाहर हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है वो अमेरिका करता है इन संगठनों को। और अमेरिका यह देख रहा था कि ये संगठन जो है वो अमेरिका के लिए काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ट्रंप सोच रहे हैं कि इनसे अलग होना ही अमेरिका के पक्ष में होगा। इसीलिए यूएसए जो है डब्ल्यूएचओ से अलग हो रहा है। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए सदस्य देशों को कितने डॉलर का योगदान देना होगा? तो बोर्ड ऑफ पीस क्या है? तो अमेरिका द्वारा एक बोर्ड ऑफ पीस के गठन की बात की गई है ट्रंप द्वारा, और इसमें लगभग 1 अरब यूएस डॉलर जो है दे के आप इसके सदस्य या मेंबर बन सकते हैं। तो 1 अरब यूएस डॉलर। अगला क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस के संस्थापक अध्यक्ष कौन है? तो कौन बनाए हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप बनाए हैं, तो अध्यक्ष यही बन गए। उसके बाद अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम का सीनियर कोच किसे नियुक्त किया है? तो सीनियर कोच नियुक्त किया है अमेलिया वॉल्डरे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? इंदिरा गांधी जो पीस प्राइज दिया जाता है वो किसे दिया गया? तो जिम्बाब्वे की ग्रासा माचेल को जो है दिया गया है। कहाँ की महिला है? जिम्बाब्वे की महिला है ये ग्रासा माचेल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला आता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे, तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में सैन्य ताकत के मामले में आधार पर भारत को कौन सा स्थान मिला? तो पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरे स्थान पे चाइना है, तीसरे स्थान पे रसिया है, और भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा। भारत को 4th नंबर मिला है, पहला स्थान यूएसए का है, भारत को चौथा स्थान मिला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। 2025 में आया था ये, और इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार जो है वो भारतीय रेलवे का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, और किसे दिया गया है? चंदना सिन्हा को दिया गया है यह पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है कि IMF के अनुसार वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP ग्रोथ कितनी अनुमानित की गई है? तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो 1945 में बना था, ये 1945 में बना था, और इसके द्वारा कितना जो है अनुमान लगाया गया है 2026 में इंडिया का ग्रोथ? तो 6.4% ये ग्रोथ दिखाया गया है, और इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भी 6.4% ही रखा गया है, जबकि ऐसा कहा गया है कि पिछले वर्ष जो है 7.2 था, इस साल कितना रखा गया? 6.4 IMF के अनुसार। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाइडेड पिनाका रॉकेट की पहली ट्रेंच एक्सपोर्ट किस देशों को भेजी है? तो ये जो है डिफेंस एग्जाम में आ सकता है। तो गाइडेड पिनाका रॉकेट जो है पहली ट्रेंच जो है एक्सपोर्ट किस देश को भेजी गई है? तो आर्मेनिया को भेजी गई है। पहली एक्सपोर्ट किया गया है गाइडेड पिनाका रॉकेट को, कहाँ पे? आर्मेनिया को। विजय हजारे ट्रॉफी जो कि एक खेल का पुरस्कार है, और इसमें इसको किसे दिया जाता है? तो क्रिकेट के संबंधित है, ये घरेलू क्रिकेट की एक ट्रॉफी है, और इसे इस बार किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। किसको हरा के? सौराष्ट्र को हरा के जीता है विदर्भ ने। BCCI ने IPL 2026 के लिए किस कंपनी के साथ 270 करोड़ का स्पॉन्सरशिप समझौता किया है? तो इस बार IPL जो होने वाला है 2026 में, इसके लिए गूगल जेमिनी जो आप यूज करते होंगे, तो AI एक एप्लीकेशन है गूगल जेमिनी, उससे जो है स्पॉन्सरशिप समझौता किया गया है 270 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जिसे बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट संगठन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की थीम क्या है? तो कहाँ पे आयोजित हुआ? तो दावोस में आयोजित हुआ। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित है ये। और ये इसका थीम क्या है? तो खंडित दुनिया में सहयोग, कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ये आंसर है इसका सी। युगांडा में जनवरी 2026 में किसे 7वीं बार राष्ट्रपति घोषित किया गया? तो 7वीं बार घोषित किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और युगांडा में घोषित किया गया है, तो यावेरी मुसेवेनी जो है वो 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डीप ओशन मिशन जो है ये लगभग 6000 मीटर गहराई में समुद्र के अंदर जाना है इसका उद्देश्य, और जाके जो है वहाँ पे संसाधनों को देखना है, बायोडाइवर्सिटी को देखना है। इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? कि गहरे समुद्र में जाके जो है वो तकनीकी विकास खोजना है। तो 6000 मीटर की गहराई में जाना है, और उसमें खनिज या संसाधनों जिसे मिनरल्स बोलेंगे उसको खोजना इसका उद्देश्य है। इसरो का कौन सा मिशन तीसरे चरण जिसे बोलेंगे PS3 में खराबी या एनोली के कारण असफल रहा है? तो कौन असफल रहा है? देखिए, तो PSLV C62 जो है अपने तीसरे लॉन्च के टाइम जो है असफल हो चुका है। और ये जो पहला जो लॉन्च होता है वो सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड होता है, तीसरा फिर सॉलिड होता है। तो तीसरे वाले में जो है ये असफल हो गया है। और इसे किससे लॉन्च किया गया था? तो मिशन PSLV C62।
भारत सरकार 2026-27 से किस वित्तीय संकेतक या फिजिकल जिसे इंडिकेटर को प्राथमिक लक्ष्य बनाने जा रही है? तो 2026-27 से किस इंडिकेटर किसे बनाया जा रहा है? विच फिजिकल इंडिकेटर इज द इंडियन गवर्नमेंट गोइंग टू द मेक इट प्राइमरी टारगेट फ्रॉम 2026-27? तो किसे बनाया जा रहा है? डेप्ट टू जीडीपी रेशियो। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो को बनाया जा रहा है। तो सरकार अब आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कुल कर्ज और जीडीपी के अनुपात पर ध्यान देगी। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो का मतलब होता है कि टोटल जो डेप्ट है, और ऊपर से टोटल जीडीपी कितनी है उससे निकाला जाएगा। ये टोटल डेप्ट अपॉन टोटल जीडीपी, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो इसे बोलते हैं। भारत दुनिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में किस स्थान पे है? स्टार्टअप इकोसिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भारत में इस समय 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न किसे बोलते हैं? जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है, उसे यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो भारत जो है तीसरे नंबर पे है दुनिया में। पहले भी अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है भारत का है। अगला क्वेश्चन कि वर्ल्ड बैंक ने 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या अनुमानित की है? तो 2025 के लिए 6.7% क्या अनुमानित किया गया है? 2000 ये 25 नहीं है, 26 है। 2026 के लिए कितना अनुमानित किया गया है? 6.7%। कौन अनुमानित किया है? वर्ल्ड बैंक ने अनुमानित किया है ये। जबकि आईएमएफ ने कितना किया है? तो आईएमएफ ने 6.4 किया है। देखिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 और 2027 दोनों के लिए भारत की विकास दर 6.7 रहने के अनुमान है। किसके अनुसार? वर्ल्ड बैंक के अनुसार। जबकि आईएमएफ ने कितना किया है? 6.4 किया है। दोनों याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने सिंगापुर के साथ एमओयू कर फिनटेक हब स्थापित किया है? तो किस राज्य ने किया है ये? तो विदेशों से किसी राज्य ने समझौता किया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिंगापुर के साथ एमओयू साइन कर जो है फिनटेक हब स्थापित करेगा ओडिशा सरकार। ओडिशा में स्थापित किया जाएगा ये। तो ओडिशा सरकार ने सिंगापुर की GFTN के साथ मिलकर भुवनेश्वर में एक हब स्थापित करने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने ग्रामीण निवासियों को 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड किस योजना के तहत वितरित किए हैं? तो स्वामित्व स्कीम है एक, जिसके तहत 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो वितरित किया गया है। इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक से गाँव की भूमि को जो है मैपिंग की जाएगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी से गाँव की जो लैंड है उसी मैपिंग की जाएगी और मालिकाना हक दिया जाएगा इसके तहत। स्वामित्व स्कीम जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं आर्यन वाड़े। ये 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो दिल्ली में 2026 में 15 जनवरी को ही ये बने हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ा शिवलिंग, वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंग किस जिले में स्थापित किया गया है? तो बिहार के मोतिहारी में स्थापित किया गया है सबसे बड़ा शिवलिंग। मोतिहारी स्थित विराट रामायण मंदिर में 200 टन का शिवलिंग स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे CVC बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बोलते हैं जिसे, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण वशिष्ठ को जो है नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। CVC इसका काम क्या है? तो इसका काम जो है वो भ्रष्टाचार को रोकना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में भारतीय नागरिकों को एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा से छूट दी है? देखिए विच कंट्री रिसेंटली एग्जेम्प्टेड इंडिया सिटीजन फ्रॉम द एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायरमेंट? तो किसने छूट दी है? तो जर्मनी छूट दी है। जर्मनी की चांसलर कौन है? तो फ्रेडरिक मर्ज जो है जर्मनी के चांसलर हैं, याद रखिएगा। और जर्मनी ने ही फ्री वीज़ा जो है ट्रांजिट दिया है एयरपोर्ट पे। अगला क्वेश्चन है कि 2025 की किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने अपना पदक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है? तो बड़ा चर्चा का विषय रहा है ये जो है वो शांति पुरस्कार विजेता रही हैं मारिया कोरिना मचाडो। इन्होंने अपना मेडल जो है जाके डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है, यह कहते हुए कि आपने इतने युद्ध रुकवाए हैं, इस कारण ये असली हकदार आप हैं। ठीक है। तो वेनेजुएलन अपोजिशन लीडर हैं ये। तो वेनेजुएला की हैं, कौन है? मारिया कोरिना मचाडो, याद रखिएगा। तो माइक्रोराइजल नेटवर्क पर शोध के लिए टायलर पुरस्कार, याद रखिएगा। टायलर पुरस्कार इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टायलर पुरस्कार जो है टोबी कियर्स को दिया गया है। देखिए टायलर प्राइज कॉल्ड अ नोबेल प्राइज फॉर द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए यह नोबेल प्राइज बोला जाता है, टायलर प्राइज। तो किसे दिया गया है? टोबी कियर्स को दिया गया। अगला है किस राज्य ने जिलों को जोड़ने के लिए जो है 6 नए उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को मंजूरी दी है? तो डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह किया है। 6 जिलों को जो है कनेक्ट करने के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, केरल के मलयालम भाषा में विधेयक 2025 किस राज्य ने विरोध किया है? तो केरल के मलयालम भाषा विधेयक 2025 का किस राज्य ने विरोध किया है? तो कर्नाटक ने विरोध किया है, क्योंकि मलयालम जो है वो बाध्य करता है। इसमें देखिए कर्नाटका इज कंसर्न्ड अबाउट कनाडा मीडियम स्कूल इन केरला कासरगोड डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडॉप्शन अवार्ड किस बैंक ने जीता है? तो कर्नाटका बैंक ने जीता है बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडॉप्शन अवार्ड, कर्नाटका बैंक। विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडिया इन जनवरी 2026 इवैक्यूएट सिटीजन फ्रॉम ईरान? ईरान से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया था ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन स्वदेश। जनवरी 2026 में अमेरिकी ईरान तनाव के कारण भारत ने किस पोर्ट का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया है? तो चाबहार पोर्ट है, जो कि ईरान में बना रहा है, भारत जो है बना रहा है। और ये जो बंगाल की खाड़ी के विपरीत साइड है, अरब सागर, वहाँ पे बनाया जा रहा है और भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है। और जब अमेरिका ईरान तनाव के कारण इस जो है पोर्ट को अभी फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है, तो याद रखिएगा चाबहार पोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश को पीछे छोड़कर 2024-25 में दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया? हाईएस्ट जो है वो राइस प्रोडक्शन कंट्री बन गया है। तो चाइना को पीछे छोड़ के, चाइना अभी तक पहले पे था, अब जो है भारत पहले पे हो गया है राइस प्रोडक्शन में। तो इंडियाज़ प्रोडक्ट 150 मिलियन मीट्रिक टन अकॉर्डिंग टू अकाउंट अबाउट 28 ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। 28% पूरे वर्ल्ड प्रोडक्शन का भारत कर रहा है इस समय। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो शत्रुजीत सिंह को बनाया गया है। डिफेंस वालों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो आईटीबीपी का नया महानिदेशक कौन बने हैं? शत्रुजीत सिंह बने हैं। उसके बाद सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो प्रवीण कुमार को बनाया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है एनआईए जिसे बोलते हैं, का नया महानिदेशक या डीजी किसे बनाया गया है? तो राकेश अग्रवाल को बनाया गया है। तो आईएसएस से बीमार एस्ट्रोनॉट को आपातकालीन इलाज के लिए पृथ्वी पर वापस लाने का मिशन किस स्पेस एजेंसी ने पूरा किया है? तो नासा का एक मिशन था जिसे जो है आपातकाल में बंद कर दिया गया और यह नासा का मिशन था। ठीक है, क्यों? क्योंकि एस्ट्रोनॉट अचानक से बीमार पड़ गए, तो बीमारी के कारण आपातकालीन जो है वो इलाज उनको कराने के लिए वापस लैंड कर लिया गया था और मिशन को रोक दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? तो भारत जो है 80 नंबर पे है, 80वें स्थान पे है। और पिछले साल भारत किस नंबर पे था? तो पिछले साल 85 नंबर पे था और इस बार 80वें नंबर पे आया है, मतलब सुधार हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है और सिंगापुर पहले स्थान पे है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो A.K. बालसुब्रमण्यम नियुक्त हुए हैं परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष। भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को जो है हर साल आर्मी डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय सैन्य अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से? तो मेजर स्वाति शांता कुमार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है 2026 यह किसे दिया गया? तो प्रियंका चोपड़ा उस होस्ट कर रही थी उस अवार्ड की, तो इनके द्वारा दिया गया 83 जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026। कि भारतीय अध्यक्षता के दौरान 2026 में ब्रिक्स की थीम क्या है? तो भारत 2026 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता कर रहा है। हम जानते हैं कि ब्रिक्स जो है वो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से मिलकर बना एक संगठन है। अब इसके सदस्य 10 हो गए हैं बढ़ के। तो इसका जो थीम है इस साल क्या है, जो भारत अध्यक्षता कर रहा है इस बार? तो लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये जो है इस बार की थीम है। थीम याद रखिएगा, थीम से क्वेश्चन आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश कौन है, जिसके निर्यात में 2025 में 19.4% की वृद्धि हुई है? तो भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक भी बन गया है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी बन गया है। मतलब प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों के मामले में भारत पहले स्थान पर आ गया है। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक या डिप्लोमेट किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में अफगानिस्तान द्वारा अपना डिप्लोमेट नियुक्त किया गया है काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि दोनों के बीच काफ़ी विवाद चल रहा था। तालिबान जब से अफगानिस्तान के गवर्नमेंट में आया था तब से भारत द्वारा जो है उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा था। इस कारण नूर अहमद नूत को अब जाके बनाया गया है डिप्लोमेट। इटली ने किस भारतीय उद्योगपति को कैवेलियरे डेल आर्डिनरे डेला स्टेला डी इटालिया सम्मान से सम्मानित किया है? तो इटली ने किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो श्रीनिवास टेम्पो भारतीय को यह सम्मान मिला है। तो इस सम्मान के कारण याद रखिएगा, कैवेलियरे डेल आर्डिनरे डेला स्टेला डी इटालिया सम्मान। नाम थोड़ा सा बड़ा है, जटिल भी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे जो कि सचिन तेंदुलकर हैं और दूसरे नंबर पे कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं।
हाल ही में यह रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ये इंपॉर्टेंट है। यूएन हैज डिक्लेयर्ड 2026 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ विच फील्ड। तो किस में घोषित किया है, तो रंगलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट, चारागाह और चरवाहे। यह जो है 2026 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। चारागाह और चरवाहे का वर्ष घोषित किया गया है 2026 का। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में ग्रॉस एनपीए का स्तर जो है दिसंबर 2025 तक लगभग कितना रहा, तो ग्रॉस एनपीए जिसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, एनपीए का फुल फॉर्म, तो कितना रहा है, तो 3.2% है ये। एनपीए होता क्या है, तो कोई भी बैंक जो लोन देती है अगर 3 महीने से ज़्यादा जो है उसका इंटरेस्ट और मूलधन दोनों न लौटे तो उसे एनपीए मान लिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन, जिसे IEIA बोलते हैं, मानदंडों को कड़ा निर्देश दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट, तो खनन परियोजना जो है माइनिंग प्रोजेक्ट को अच्छे से संचालित करने के लिए, ऐसी जगह खनन न करने के लिए जहाँ जो है पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है, उसके लिए एक कड़ा मानदंड जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया है। तो फील्ड कौन सा है, खनन परियोजना। किस तकनीकी सुविधा का इसरो ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो गगनयान क्रू स्कैप सिस्टम, इसका जो है सफलतम उपयोग करने के लिए अभी स्टार्ट किया गया है। और हम जानते हैं गगनयान भारत का पहला मानव युक्त मिशन है, जिसके अंतर्गत 4 जो है यात्री वो अंतरिक्ष में जाएंगे भारत की तरफ से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गगनयान मिशन। इस गगनयान जो है क्रू स्केप सिस्टम जो है अभी लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस परियोजना के तहत 5000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल ढांचे का विस्तार किया जाएगा, तो भारत नेट जो है फेज 3, इससे पहले आया था भारत नेट फेज 1, सेकेंड, और अब लॉन्च किया गया है भारत नेट जो है फेज 3, जिसके तहत 5000 ग्राम पंचायतों में जो है डिजिटल ढांचे का विस्तार किया जाएगा, याद रखिएगा। भारत की कुल सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता जनवरी 2026 तक लगभग कितना रहा है, तो टोटल जो है वो सोलर एनर्जी कितनी रही है, तो 82 गीगावाट टोटल स्थापित क्षमता रही है भारत की। और पहले नंबर पे कौन है, गुजरात, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे कर्नाटक। भारत दुनिया में पहला देश बना है जिसने किस उत्पादन का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है, किस प्रोडक्ट का जो है वाणिज्यिक उत्पादन किया है, तो बायो बिटुमिन। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ विच प्रोडक्ट, तो बायो बिटुमिन एक प्रोडक्ट है जिसका उत्पादन पहली बार कमर्शियल तरीके से भारत कर रहा है। तो क्या है, बायो बिटुमिन। यह कृषि अवशेषों, क्रॉप रेसिड्यू से बनाया जाता है और सड़क निर्माण के लिए एक पर्यावरण के अनुकूल जो है प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आज़ादी के बाद भारत में होने वाली जनगणना 2027 कौन सी जनगणना होगी, तो आज़ादी के बाद जो है ये टोटल 8th जनगणना होगी। वैसे बात करें तो 16वीं जनगणना होगी, और आज़ादी के बाद बात करें तो 8वें नंबर पर होगी। हम जानते हैं पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, मेयो के कार्यकाल में। मेयो उस समय क्या था, गवर्नर था, उसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना संचालित की गई थी, क्योंकि पहली बार जो है 10 की जनगणना जो है रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट किया गया था। तो कौन सी होगी ये, आज़ादी के बाद की 8वीं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पारिस्थितिकीविद माधव गाडगिल को यूएन का कौन सा पर्यावरण सम्मान मिला, तो माधव गाडगिल को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से नवाजा गया था। हम जानते हैं माधव गाडगिल जो है एक पर्यावरणविद है जो कि वेस्टर्न घाट से लेकर काफ़ी ये सक्रिय रहे हैं, और अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है, इस कारण यह चर्चा में रहे हैं, तो इसलिए याद रखिएगा इनको। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेश प्रणाली किससे संबंधित है, तो डीआरडीओ द्वारा स्वदेश प्रणाली लॉन्च किया गया है, तो समुद्री जल शोधन या सी वाटर जो है डीसैलिनाइजेशन, मतलब समुद्री जल को स्वच्छ जल में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रणाली या सिस्टम लॉन्च किया गया है स्वदेश, यह डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालन वर्ष घोषित किया है, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, 2026 का घोषित किया गया है यूएन द्वारा। अगला क्वेश्चन है 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी मेंबर किसे चुना गया है। हम जानते हैं यूएनएससी में जो है 5 जो है अस्थायी मेंबर हैं, और जबकि 10 जो है वो अस्थायी मेंबर हैं। हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं अस्थायी मेंबर। इस बार किसे चुना गया है, बहरीन को चुना गया है। भारत का पहला वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउम फॉर, इसे बोलते हैं कमर्शियल ट्रॉपिकल ट्राउट फार्म, कहाँ स्थापित किया गया है, तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो उर्मिला सत्यनारायण को प्रदान किया गया है। हु हैज द अवार्डेड द नृत्य कला निधि अवार्ड 2025, उर्मिला सत्यनारायण। 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया है, तो बहरीन को चुना गया है, पढ़ चुके हैं। तो भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों के लिए ई बिजनेस EB4 वीज़ा शुरू किया है,
तो फॉर विच कंट्री सिटीजन है द इंडियाज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द न्यू ई बिजनेस, ई बी जिसे बोले हैं वीज़ा, तो चाइना द्वारा स्टार्ट किया गया है। चाइना के नागरिकों के लिए जो है भारत द्वारा स्टार्ट किया गया है EB-4। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है कि कौन जो है संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य चुना गया है, तो बहरीन। और टोटल जानते हैं 15 मेंबर होते हैं, 10 जो है अस्थायी होते हैं नॉन परमानेंट, जबकि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो भारतीय सेना ने किस वर्ष के रूप में, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी मतलब ऑप्शन बी, इस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है भारतीय सेना द्वारा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कैलामारिया मिजोरमेंसिस नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है, तो कहाँ पे खोजी गई है, मिजोरम में खोजी गई है, नाम याद रखिएगा कैलामारिया मिजोरमेंसिस। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस कोस्ट गार्ड जहाज का उद्घाटन किया गया है। कोस्ट गार्ड जहाज जो जिसे बोलते हैं कोस्ट गार्ड शिप, इसे इनाग्रेट किया गया है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है समुद्र प्रताप, ICGS समुद्र प्रताप इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स का अध्यक्ष बना। भारत कौन सी बार यह अध्यक्षता संभाल रहा है, तो भारत जो है तीसरी बार ब्रिक्स का अध्यक्ष बन रहा है। इससे पहले 2012 में बन चुका है, 2016 में बन चुका है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन इकोनॉमी किसे बोलते हैं। ग्रीन इकोनॉमी किसे बोलते हैं, तो ऐसी इकोनॉमी जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और डेवलपमेंट मॉडल करता हो, जैसे इट एम्फेसाइज क्लीन एनर्जी, लो पोल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ग्रीन इकोनॉमी उसे बोलेंगे। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला। मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने वाला एशिया का अग्रणी देश कौन है, तो चाइना जो है वो मानवयुक्त मिशन भेजा है। देखिए चाइना है स्ट्रेंथन इट्स स्पेस स्टेशन प्रोग्राम थ्रू मैन्ड मिशन एम्ड फॉर लॉन्ग टर्म रिसर्च एंड फ्यूचर मिशन टू द मून एंड मार्स। 1 जनवरी 2025 को किस देश के नागरिकों को शेंगेन जोन में बिना पासपोर्ट जांच यात्रा की अनुमति मिली है, तो रोमानिया एंड बुल्गारिया को। तो शेंगेन ऐसा क्षेत्र है जहां आप बिना पासपोर्ट और वीज़ा के जा सकते हैं। तो दिस इंक्लूजन एम टू बूस्ट ट्रेड टूरिज्म एंड फ्री मूवमेंट अक्रॉस यूरोप, तो किसे मिला है, रोमानिया एंड बुल्गारिया को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस महिला शतरंज खिलाड़ी ने जीता है, तो बीबिसारा अस्वयबाएवा को मिला है इसे। ये कजाकिस्तान की महिला है। और ब्लिट्ज अवार्ड जो मिलता है ये जो है एक समझ लीजिए कि ग्रैंड मास्टर टाइप का है, जो चेस में दिया जाता है, एक अवार्ड है, ठीक है। किस देश ने 2026 एशियाई खेलों की मेज़बानी की पुष्टि की है, तो भारत जो है 2026 एशियाई खेलों की मेज़बानी करने वाला है। और कहाँ पे होगा ये, अहमदाबाद गुजरात में आयोजन होगा इसका। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में किसे मिला, तो ओपेनहाइमर एक मूवी है हॉलीवुड की, इसे मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। हम जानते हैं ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 8वां वेतन आयोग जो है कब से लागू होगा, तो 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। 8th पे कमीशन जो बोलते हैं, इसमें जो है सैलरी लगभग 1.5 गुना या 2 गुना हो सकती है इसके थ्रू। तो भारत के कौन से राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत 100% जल आपूर्ति सुनिश्चित की है, तो गोवा ने 100% जो है वो जल आपूर्ति सुनिश्चित की है। तो जल जीवन मिशन के तहत 100% वाटर सप्लाई अंडर द जल जीवन मिशन, गोवा। 1 जनवरी 2025 से किस नई प्रणाली के माध्यम से मौसम डेटा संग्रह को बेहतर बनाया जाएगा, तो 1 जनवरी 2026 है ये, इसके तहत विंड्स के तहत यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विंड्स जो है एक प्रोग्राम है, वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम है एक। इट विल हेल्प फार्मर्स विथ एक्यूरेट फॉरकास्ट। तो ये था पूरा क्वेश्चन। और ये विंड्स वाला आप क्वेश्चन याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि इसे जो है किसान आसानी से पूर्वानुमान लगा सकते हैं, उस प्रकार की फसल पैदावार करने के लिए बढ़ावा मिल सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।